हरे कृष्णा। तो कुछ लोगों का एक सवाल था कि जैसे उनका कहना है कि भाई जो ऑप्शन से लॉस हो चुका है उसको क्या हम स्विंग ट्रेडिंग करके रिकवर कर सकते हैं। तो आज कंप्लीट इसी पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा और कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा कि देखो इन लोगों ने इस लॉस को रिकवर किया और उसमें क्या क्या उनको करना पड़ा, किस तरह का माइंडसेट रखना पड़ा, क्या उनका स्ट्रैटेजी था। तो वो सब चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने का। और शायद एक नहीं करीब 5-10 एग्जाम्पल हैं हमारे पास जिनको मैं जानता हूँ, बाकी बहुत सारे लोग हैं तो वो इस चीज़ से हट करके ऑप्शन का लॉस को वापस से उन्होंने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग से रिकवर कर लिया। देखो एक्चुअल में कहा जाए ना तो ऑप्शन बाइंग में पैसा मैक्सिमम लोगों का लॉस ही होगा। ऑप्शन से बेटर है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ आ जाइए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिएगा। स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनता है। मैंने इससे पहले करीब 10-15 वीडियो बनाया जिसमें कि मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि भाई स्विंग ट्रेडिंग करो, इक्विटी में काम करो, जो नए हो खास करके, तो वहाँ पे आपको पैसा बनेगा। प्राइस एक्शन आपको सीखना है, उसके लिए आपके पास है बिटकॉइन है, बहुत सारा ऑप्शन है। शाम में आप सिल्वर में कर लो, क्रूड ऑयल में कर लो, बहुत सारा है। वहाँ पे चार्ट पे जा करके समय दो जिनके पास सुबह में समय नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आप पहले तो कोई सोर्स ऑफ इनकम एक बनाओ जहाँ से हमेशा मंथली आपका आते रहे, और उसके बाद ही इस ऑप्शन में या जो ट्रेडिंग का दुनिया है उसमें घुसना। क्योंकि अगर इनकम नहीं है और डायरेक्ट सोचोगे कि बिना इनकम का यहीं से डायरेक्ट आप एक इनकम जनरेट कर लो अपने लिए, तो देखो फुल टाइम ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना, वो एक तरह से जो सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है लेकिन है बहुत बड़ा मिथ भाई। ठीक, बहुत कम लोग हैं जो लोग तुमको ये बता रहे हैं कि वो फुल टाइम ट्रेडर हैं। वो एक्चुअल में फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, वो एक कंटेंट क्रिएटर हैं। आप उसी को देख करके वहीं पे मोटिवेट हो जाते हो कि चलो अब वो वहाँ से कर रहा है। भाई जितना रेवेन्यू इधर यूट्यूब से आ जाता है, जितना रेवेन्यू उसको तरह तरह का प्रमोशन से आ जाता है, उतना क्या वो ट्रेडिंग से कमाएगा। जी देखिए ना, अब ज़्यादातर उसी को देख करके आप खुश होते हो, उसका एक दिन भी ब्लॉग नहीं छूटेगा, एक दिन भी वीडियो नहीं छूटेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं इतना एफर्ट यहाँ पे मार रहा है, इसका मतलब यहाँ का जो अर्निंग है ना, वो आपका कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से बढ़िया अर्निंग है। तो इसी वजह से वो लोग यहाँ पे लगा हुआ रहता है। और आपको लगता है कि नहीं फुल टाइम ट्रेडिंग करेंगे और ये करेंगे, 2 लाख का 25 लाख का सेटअप बना लो, इस तरह से कर लो, उससे नहीं होगा। आपको करना क्या है, एक दो प्लान है, वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो लोगों तक उसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो सबसे पहला प्लान है वो है आपका लर्निंग। सबसे पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना होगा। आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। जैसे कि आप अब उसको सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं वो भी ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, शाम के समय में, शाम में जब भी आपको समय मिले, जब फुर्सत के समय में जब भी आप रहो, तो आप क्या कीजिए कि नहीं होता है तो आप फॉरेक्स में भी देख सकते हैं। आपका अगर इंडियन मार्केट में देखोगे तो 11:30 बजे तक आपका MCX मार्केट भी चलता है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। प्लस आप यहाँ पे रियल टाइम का एक्सपीरियंस कर सकते हो थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये सब चीज़ आपको सीखना होगा, प्राइस एक्शन आपको सीखना होगा। अब इसमें थोड़ा सा डेली कम से कम तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है शुरुआती दौर में, तो कम से कम आपको डेली 50 से 60-70 चार्ट आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करने का मतलब आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको उस चार्ट को देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, अगर जो खास करके ऑप्शन वगैरह करते हैं उनके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखिए, और उसी तरह से 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे देखिए। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे जब चार्ट का बिहेवियर पैटर्न समझ में आने लगेगा तो धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपको यहाँ पे लेना है, तो वहाँ आपको कुछ स्टॉक्स आपको सीधा आ जाना है इंडियन मार्केट में, और वहाँ पे आपको कुछ स्टॉक्स, अगर आपको समझ में आता है कि रिलायंस सही है, सिप्ला सही है, या फिर बहुत सारी HDFC कंपनी है, तो देख लीजिए कि जिसका जो हाईली वोलेटाइल कंपनी है, मतलब कि एक दिन में उसका 30 से 40 रुपया का मूवमेंट या 30 से 60 रुपया का मूवमेंट, जैसे टाटा मोटर्स भी आप उठा सकते हो, तो 30 से 60 रुपया का मूवमेंट जिसमें रहता है। मतलब कि अगर 30 से 60 का मूवमेंट मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे 20 रुपया 30 रुपया पकड़ सकते हो उसका मूवमेंट को डेली।
ठीक, या फिर वीकली बेसिस पे उसको अगर देखिएगा तो जैसे आप इसमें हाईली वीटा स्टॉक आप जा करके गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनी का नाम आ जाएगा, जैसे एक्सिस बैंक भी है। तो मैं कहूँगा कि रिलायंस को आप पकड़ लो या जो भी स्टॉक आपको लगे, एचडीएफसी को पकड़ लो, ये जो जिसमें है कि बहुत ज़्यादा कुछ गलत न्यूज़ भी आया ना तो वो स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग पिलर है आप उसको पकड़ लीजिए और उसी में प्राइस एक्शन ढूंढने का कोशिश कीजिए, उसी में अपना स्ट्रेटजी को लगाइए जो यहाँ पे आप सीखे हो। जैसे प्राइस एक्शन में फिर पैटर्न क्या लर्निंग में आपको दूसरा जो काम करना है वो क्या करना है कि आपको सीखना है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपको कोशिश करना है ये सीखने का कि जैसे कोई स्टॉक का जैसे ऑप्शन चेन होता है तो ऑप्शन चेन में भी देख सकते हो कि वहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं वो कहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके बैठे हैं। जैसे रिलायंस है तो 3000 पे कितना शॉर्ट करके लोग बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ से आपको एक मोटा मोटी रफली आइडिया होगा कि अच्छा ये स्टॉक का रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। प्लस उसको आप चार्ट से मिलाने का कोशिश करो कि चार्ट में रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, किस लेवल पे क्या बन रहा है। तो वहाँ से धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके बाद एक छोटा कैपिटल मतलब स्विंग ट्रेडिंग अगर करते हो तो 5000 10,000 में कोई फ़ायदा नहीं है भाई। कम से कम 30 से 50,000 का कैपिटल इधर चाहिए, 30 से 50,000 का कैपिटल चाहिए। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहेगा आपका कि कुछ प्रॉफिट होगा, 2,000 5,000 का इस तरह से प्रॉफिट होगा। तो थोड़ा थोड़ा इसमें पैसा डालते जाओ और धीरे धीरे आपको 2,000 5,000 एक मोटिवेशन के तौर पे आते जाएगा। और बढ़िया कंपनी 5 को सेलेक्ट कर लो, उसका हर एक मूव को समझ लो कि जिस दिन निफ्टी डाउन रहता है उस दिन इस स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहता है, जिस दिन मार्केट साइडवेज टाइप का रहता है तो उस दिन इस स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहता है। मतलब आपको एक तरह से पता चल जाएगा, चार्ट को डेली ट्रैक कीजिएगा तो वो वहाँ पे पता चल जाएगा। और बस आपको वही करना है कि फिर धीरे धीरे प्राइस एक्शन पे कमांड हो गया, अब धीरे धीरे पोजीशन को आपको बढ़ाना है। इसके लिए थोड़ा सा कैपिटल, अगर आप उधर से 1 लाख रुपया लॉस करके बैठे हुए हो ऑप्शन में तो आप समझ लीजिए कि 1 साल यहाँ पे 1 से 2 साल लग जाएगा। और कैपिटल भी ज़बरदस्त चाहिए। और ये कैपिटल कब बढ़ाना है आपको, ये तीसरा स्टेप है कि कैपिटल कब बढ़ाना है, जब 2-2 हज़ार करके आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब प्रॉफिटेबल हो जाओ स्विंग ट्रेडिंग में तो फिर आप कैपिटल इसको बढ़ाइए। और कैपिटल बढ़ाने का अगर 1 लाख भी है तो बहुत सारा ऑप्शन है। 1 लाख की जगह पे आप 4 लाख का ट्रेड ले सकते हो जो आपको MTF पे मिल जाता है। अब इसमें ये नहीं करना है, जैसे यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं कि मैं कुछ दिन पहले का आपको बात बता रहा हूँ। जैसे BPCL में सब लोग, BPCL छोड़िए, सिप्ला का जिस दिन रिजल्ट आया था आज से 6 या 7 दिन 9 तारीख को शायद आया था कि क्या ऐसे था। तो उस दिन क्या हुआ कि इतना लोग बुलिश हो गए कि जिनको बस ये पता चला कि सिप्ला का बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कल हो सकता है कंपनी गैप अप हो। अब इस वजह से सिप्ला में सब लोग 1600 का कॉल लेकर के बैठ गए। ठीक है, मतलब यहाँ भी आप ऑप्शन में ही घुस रहे हो, 1600 का कॉल लेकर के बैठ गए। और मार्केट भाई फ्राइडे के बाद बंद होकर के जब मार्केट ओपन होता है तो 1600 का कॉल इतना ज़्यादा डाउन हुआ क्योंकि 1600 गया ही नहीं। नेक्स्ट डे मार्केट अच्छा खासा गिर गया। सिप्ला में आप एग्जांपल जा करके देख लीजिएगा। आपको 1 मिनट में एग्जांपल भी दिखाता हूँ। आप ये देखिए सिप्ला का चार्ट देखो, इस दिन इसका अर्निंग आता है, अर्निंग आने के बाद यहाँ पे 1600 को टच करता है। मैंने अपना पोजीशन मेरे पास था इसका, और चूंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ देख चुका हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है 8-10 सालों का, तो वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कि भाई अब यहाँ पे बायर देखो, जब सब लोग घुस गए तो आप समझिए कि फिर वहाँ से दिक्कत आएगा। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट ओपन तो हुआ नेक्स्ट डे, इस दिन इतना ज़्यादा आप देखिएगा जा करके 1600 सी का इतना ज़्यादा पोजीशन क्रिएट हुआ था कि मत कहो। सब लोग इस पर बुलिश थे। ठीक, मार्केट सोच रहे थे कि चलो ऊपर ओपन होगा, तो चूंकि है तो ऑप्शन, अब वहाँ पे एक दिन मार्केट बंद हो गया। मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो जिस प्रीमियम का वैल्यू में आप मान लो 20 रुपये का है या 16 रुपये का प्रीमियम है, तो 2 दिन बंद हुआ मार्केट तो उसमें एक तो थीटा उसका डीके होगा, तो वो गैप अप होने के बाद भी बहुत ज़्यादा उनको नहीं मिला। और जो जल्दी बेच नहीं पाए उसके बाद देखिए यहाँ गई थी। अब इतना में आप पैनिक होकर के अच्छा पोजीशन बना लेते हो, मोटा मोटा पैसा लगा देते हो, तो इस जगह पे आप यहाँ पे बर्बाद हो गए। तो यहाँ पे आपको वो नहीं करना है कि आप फिर से वापस से आकर के आप कोई कंपनी में न्यूज़ आ गया, रैली हो गया, तो आप यहाँ पे वापस से लेकर के फिर
ऑप्शन कर लो या फ्यूचर कर लो, नहीं, आपको इक्विटी में ही काम करना है। अब इतना आप देखिए यहाँ पे ये एक रेंज बना करके रखा हुआ था कि इसी तरह का काम यहाँ पे होना है, यहीं पे रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने इसी दिन ये अपना पोजीशन को बुक किया। और बुक किया कितना पे, तो आप 1685 के आसपास में, 1585 के आसपास में मैंने अपना पोजीशन यहाँ पे बुक किया। समझ में आ गया था कि एक रेजिस्टेंस आएगा, तो ये समय पढ़ना नहीं है। और उसके बाद देखिए मार्केट अच्छा खासा ये दिन फॉल हुआ था, और फिर जैसे ही सपोर्ट पे गया, इस सपोर्ट पे गया, देखिए वापस से क्या ज़बरदस्त यहाँ पे पैसा बना लोगों का। तो ये वाला काम आपको करना है, यही चीज़ सीखना है। इसी तरह से एक स्टॉक को आप अच्छा खासा पकड़ लीजिएगा अगर, तो आने वाला समय में आप उस स्टॉक से बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे धीरे, अब इसमें सिप्ला में आपके पास 1 लाख रुपया भी है, तो सिप्ला में आप 4 लाख का माल खरीद सकते हो। क्यों? MTF मिल जाएगा। अगर वो आपको अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है धन का, आप जा करके उसमें लॉगिन कीजिए और ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे आपको 4 लाख का मिल जाएगा। धीरे 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 आपको रिकवर करके ये दे देगा। अगर 200 क्वांटिटी भी आप उठाते हो यहाँ पे, और समझ लो कि 100 रुपया ही पर पीस हो गया, या 80 रुपया ही आपको पर पीस मिल गया, तो 16,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको सिंपली हो जाएगा। जिसमें अब अगर देखोगे तो 1 महीना भी आप रख लेते हो तो इसमें 3 से 4 हज़ार के आसपास टैक्स इंटरेस्ट वगैरह लगेगा। 3 से 4 हज़ार रुपये आपको पे कर देना उधर, बाकी 12,000 रुपया आपका इधर बन जाएगा। तो MTF से रिलेटेड मैं एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि आप रिकवर कर सकते हो उस लॉस को यहाँ से। अब उसके लिए स्ट्रैटेजी यही बनाना है कि 3-4 स्टॉक को आपको ध्यान में रखना है। बहुत है तो 5 से 10 स्टॉक को रख लीजिए ध्यान में, कुछ मिड कैप का ले लीजिए जो मोनोपोली वाला स्टॉक है उसको, और बाकी आप निफ्टी 50 का जितना भी बढ़िया बढ़िया कंपनी है उसमें उसका हर एक मूव को आप एकदम याद कर लीजिए कि यहाँ पे इसका बिहेवियर इस तरह का होता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो यहाँ पे इस तरह का बिहेवियर होता है। तो और उसके बाद उसी से आप कमा सकते हो। आप ऑप्शन को छोड़ दो, धीरे 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 आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मेरा कुछ हेल्प लेना होगा तो टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। उसमें मैं ही नहीं, करीब 50 100 200 लोग हैं जो आपको मदद करेंगे। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है, फ्री में डिस्कशन होता है, आप वहाँ पे भी राय ले सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि लेंथ थोड़ा सा वीडियो का लंबा हो जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझिएगा इस चीज़ को, और नेक्स्ट वीडियो में और इसको लंबा बताऊंगा। अगर बोरिंग ना लगे तो आप समझिएगा, जिनको समझना होगा वो इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 6 महीना से 1 साल के अंदर अंदर आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन जाओगे, और एक अलग कॉन्फिडेंस, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं बस उनके कॉन्फिडेंस पे, प्लस मेरा वीडियो जा करके देख लो। मैं फालतू का आपके सामने कुछ बोल ज्ञान नहीं दे रहा। मैं 1 लाख से 1 लाख पे 33% प्लस और 12-13%, मतलब 40-42% के आसपास मैंने वहाँ पे रिटर्न निकाल करके दिखाया है, एकदम चैलेंज ले करके लास्ट ईयर से अभी तक। ठीक है, तो वो जबकि वहाँ पे एक डाउन टाइम भी दिखा था मार्केट में। तो उस चीज़ को समझिएगा, एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, आप भी रिकवर कर सकते हो, बस ऑप्शन को छोड़ दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा।